नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 45,908 पे। तो मार्केट क्या किया आज? मार्केट पहले खुलती है गैप डाउन होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आती है 100-150 पॉइंट, उसके बाद वापस से बायर्स इसको लेके जाते हैं एंड कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन मार्केट बेस्ड थी और पूरी तरह से मार्केट में आज बायर्स हावी रहे और मार्केट को ऊपर लेके गए। डेफिनेटली देखो, मैं बायर्स हावी रहे इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स पूरी तरह से सेंटिमेंट सब कन्वर्ट हो चुका है और अब बायर्स पूरी तरह से मार्केट में कब्जा कर चुके हैं, ऐसा अभी नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही जो कह रहा था वो आज भी कहूँगा कि मार्केट 46,300 के ऊपर क्लोजिंग करे, वहाँ पे 2-3 दिन का टाइम बिताए, उसके बाद ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कल के वीडियो में बता चुका था कि जो निफ्टी है, निफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि निफ्टी जो है वो कई दिनों से, अगर वन डे को ध्यान रखते हैं, अगर निफ्टी का देखते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं, तो आप ध्यान से देखो कि निफ्टी ने क्या रैली किया। ये लगभग 18,800 से जो रैली कर रही है निफ्टी, लगभग 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास निफ्टी ने रैली किया है। तो ये जो लगभग जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये 3200 पॉइंट 3300 पॉइंट जो निफ्टी ने किया है ना, इसको थोड़ा सा एक बार डिप लेना पड़ेगा। मेरा अनुमान ये था कि मार्केट एक बार इस रेंज में आ जाए, यानी 20,200 के रेंज में अगर निफ्टी आ जाती है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए भी सही रहेगा और निफ्टी के लिए भी सही रहेगा। देखो, अभी ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा, मार्केट ही बॉस है, मैं तो बॉस हूं नहीं, लेकिन ये अनुमानित हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि मार्केट को एक बार डिप लगाना चाहिए। अगर यहीं से मार्केट इसी के साथ चली जा रही है तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस पूरा बनेगा नहीं, बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो तो पैसा कमाएंगे, छोटे प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री नहीं मार पाएंगे क्योंकि मार्केट अभी कहाँ जानी है कुछ पता नहीं लग रहा। जैसे जैसे मार्केट एक बार नीचे इस तरह से आती है, इस रेंज में अगर 20,200 20,400 के रेंज में आए तो यहाँ से फिर बायर्स पूरे एक्टिव होकर फिर एक लंबी रैली हो सकती है। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, बैंक निफ्टी की एनालाइज करता हूँ मैं, बट अभी निफ्टी समझा रहा हूँ आप लोग। तो निफ्टी में अगर ये रैली इस तरह से होती रही और मार्केट एक नए हाई पे चली जाती है, मान लो 22,000 23,000 का हाई डालती है, तो फिर यहाँ से गिरेगी, तो फिर गिरेगी भी तो उसी तरह से 2-2.5-3,000 पॉइंट मार्केट निफ्टी गिर सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रेशर आने की पूरी संभावना है। जब तक मार्केट 22,000 ये जो आपका जो लेवल है ना, यानी 22,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करती, तब तक बायर्स उतने कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। छोटे बायर्स जो होंगे, मझौले बायर्स जो होंगे, वो तो वेट कर रहे होंगे कि थोड़ा भाव और नीचे आए। तो मैं उसी को ध्यान में रख के आप लोग को निफ्टी समझा रहा था। तो चलिए वापस चलते हैं जिसमें हम लोग बैंक निफ्टी में कामकाज करते हैं और बैंक निफ्टी को समझते हैं, क्योंकि भैया हम लोग काम करते हैं बैंक निफ्टी को, तो हमको अभी निफ्टी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं निफ्टी में भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। आप लोग को निफ्टी का भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब नए नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार निफ्टी में कर लो, कि उसमें जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी वोलेटाइल होता है। निफ्टी में थोड़ा इस तरह जो उतार चढ़ाव थोड़ा कम होता है, तो आप समझ सकते हो। तो इसलिए क्या है ना, चलो आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। अगर बैंक निफ्टी का अगर वन डे के टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे तो बैंक निफ्टी का तो मैंने जैसा कहा था वो 45,000 के आसपास का, तो उससे नीचे अभी आई थी और अब 45,000 को बार बार, जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था कि मार्केट क्या कर रही है, बार बार 45,000 को रेस्पेक्ट कर रही है, 45,000 को होल्ड कर रही है। आज भी मार्केट ने वही किया। एक बार यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान से इस चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आज बैंक निफ्टी कहाँ गई थी आप देखेंगे, आज बैंक निफ्टी ने 46,175 के आसपास का हाई लगाया है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये जो रेसिस्टेंस है यहीं से इसको रेसिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मार्केट अगर 46,300 के ऊपर ट्रेड करने लगे, मार्केट अगर 46,300 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। अगर मार्केट 46,300 के ऊपर यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, जो नए हाई की ओर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज नीचे का जो सपोर्ट है वो मैंने आपको बताया था कि जो क्रूशियल सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, वो वही 44,500 का है। और उसके नीचे फिर नया अगर देखना है तो फिर वो 44,000 का लेवल भी आपको मार्केट यहाँ पे दिखा सकती है। क्योंकि अभी भी सेलर्स, बायर्स, भले आज एक्सपायरी का दिन था तो आप कह सकते हो कि आज मार्केट में हलचल होनी थी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन रोलर कोस्टर होता ही है, एक बार मार्केट ऊपर जाता है, एक बार मार्केट नीचे आता है, ये चला गया। एक्सपायरी के दिन तो ऐसा होता ही है। लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है। गैप डाउन लगातार कई दिनों से मार्केट फ्लैट ही ओपन हो रही थी, लेकिन आज मार्केट हुई है गैप डाउन ओपन, उसके बाद नीचे गई है। लेकिन नीचे जाने के बाद देखो ध्यान से सपोर्ट कहाँ मिला उसको। मैं क्या कहता हूं कि लास्ट डे के कल का क्लोजिंग, यानी जो लास्ट डे चला गया है, यस्टरडे का क्लोजिंग ओपनिंग जो उसका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका लो हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से उसके लास्ट डे का भी 2-3 दिन का भी पहले का भी आपको ओपन हाई लो
ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप उसको ध्यान में रखे होगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग को कहाँ पे यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है नीचे, बैंक निफ्टी खुलती है गैप डाउन और सपोर्ट लगभग ये वाला यहाँ कैंडल देखो, ये जो कैंडल है ये है आपका 9 फरवरी का, 9 फरवरी का जो लो था ना वहीं पर आप देखो उसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है। पहले नीचे गई है, 4-5 कैंडल नीचे बनती गई है और यहाँ से फिर इसको शानदार सपोर्ट मिला है और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन, पूरी तरह से प्राइस एक्शन का खेल था। एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी मार्केट और इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट पूरा दिन चलती रही है। पूरी तरह से आप देखोगे मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से रेस्पेक्ट किया है। तो देखो मार्केट क्या करती है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन आप सोचोगे कि मैं इतना लंबा रैली खींच लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब छोटा सा भी नीचे की ओर मूवमेंट होता है ना तो आपका वो पूरा पैसा खाना स्टार्ट कर देता है। तो एक्सपायरी के दिन में क्या होता है ना, आप 100 पॉइंट भी ले रहे हो ना एज एन ऑप्शन बायर यार, एक्सपायरी के दिन 100-150 पॉइंट ले रहे हो ना, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप झोली भर के पैसा कमाने वाले हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो यार मेरे को 4 गुना 5 गुना पैसा कमाना है, फिर भैया यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है। 4-5 गुना के चक्कर में रहोगे ना तो यहाँ पे आपको नुकसान ही होने वाला है, ये आप लिख के ले लो, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप मानो चाहे मत मानो, मेरा काम है आप लोगों को समझाना। तो चलो अगर कल के विषय में अगर आप ध्यान देते हैं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकती है 15 तारीख को, तो और आप लोगों को सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने भी पूजा किया तो मार्केट में ज़्यादा देर आज में रहा नहीं, लेकिन जो क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज, वो मैं ले रहा था। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए एनालाइज भी कर लेते हैं मार्केट में, चूंकि अब मार्केट आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक नई हाई, मतलब पिछले कई दिनों से एक नई हाई पे लगा के आई है, क्योंकि 46,000 का लेवल भी टच किया था मार्केट ने। तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो एक नया रेसिस्टेंस फिर से मार्केट ने अपने लिए ड्रॉ कर लिया है और वो लगभग यही एरिया है जहां पे आज गए थे, यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 46,127 का जो लेवल था। हालांकि आज मार्केट गई 46,175 के आसपास गई है, लेकिन ये एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस एरिया। और यहीं से जैसे कल का वीडियो आप देख लो, आई बटन पे लिंक लगा हुआ, आप जाकर देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 46,127 के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है। लगभग 20-50 पॉइंट ऊपर चली जाती है, चलो इतना मूवमेंट होता ही है बैंक निफ्टी में, आम बात है। उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे चली जाती है। और दूसरा मैंने आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा है तो जरूर, एक बार नहीं देखा तो जाकर दोबारा देख लो। मैंने आप लोग को कल क्या कहा था कि मार्केट को 45,800 पे भी रेसिस्टेंस मिलेगा। ये एरिया देखो, ये 45,800 का एरिया है, यहाँ पे भी मार्केट को रेजिस्टेंस मिला था और यहाँ से मार्केट सीधे 400 पॉइंट गिरती है। मार्केट 800 के लेवल में जाती है और यहाँ से 400 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं आपको हर चीज पहले दिन बता देता हूँ। एक अनुमान ही होता है, मैं हमेशा नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, मैं सही नहीं हूँ। मार्केट में कोई भी सही नहीं है, ना मैं ना कोई, एक अनुमान होता है, एक अनुमान होता है। सिर्फ मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी दिन गलत हो जाऊं। लेकिन आप कल का वीडियो जाके देखो, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 45,827 का जो लेवल है 20-25 पॉइंट आगे पीछे होगा बॉस, एग्जैक्ट पॉइंट तो कोई नहीं बता सकता। तो वहां से आप देखो कि 400 पॉइंट आपको मिला। तो अगर आप अपने सेटअप पे भरोसा करोगे तो वो आपको मार्केट डेफिनेटली देगा। अगर आप मार्केट पे अपना रेसिस्टेंस और अपना सपोर्ट अगर पहले से पहचान लेते हो ना, तो वैसी स्थिति में आप टिक मार के रखते हो। यानी कल का वीडियो में क्या बोला था कि अपना एसएल, एंट्री और एग्जिट अगर आप प्लान कर लेते हो तो आपको एग्जैक्ट, अब आप देखो कुछ दिन पहले का यहाँ पे, ये देखो आपको 8 फरवरी का जो हाई है, यही तो हाई है, यहीं से तो आज भी तो ये भी तो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप अगर एग्जैक्ट भरोसा करने लगोगे अपने रेसिस्टेंस पे, देखो ये पिछले कई, यहाँ भी रेसिस्टेंस मिल रहा था ये 12 तारीख को, फिर कल भी यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला 13 तारीख को, और फिर यहाँ पे भी आज भी रेसिस्टेंस मिला। और यहाँ से 400 पॉइंट का ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये 400 पॉइंट का नीचे की ओर यहाँ पे मार्केट ने डिप लगाया था। तो अगर आप मार्केट के ऐसे ऐसे मूवमेंट्स को पकड़ोगे ना, तो एक्सपायरी के दिन तो वो कमाल होने वाला है। एक्सपायरी के दिन आपका ना झोला भर जाने वाला है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फिर से वही रेसिस्टेंस है, 46,000 का जो रेसिस्टेंस है वो रहेगा, क्योंकि राउंड फिगर है। 46,127 पे क्रूशियल रहेगा। और अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं, एक बार सपोर्ट को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, 1 मिनट में सपोर्ट भी आप लोगों को बता देता हूं। क्रूशियल सपोर्ट तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ही दिया हुआ है कि जो 44,800 का है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। वहाँ पे बार बार मार्केट उसको टेस्ट किया है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर चुकी है, बट यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो अगर इसको तोड़ती है तो फिर नीचे भी मार्केट देखने को जा सकती है। बट अभी फिलहाल जो हम लोग को मिलने वाला है रेसिस्टेंस सपोर्ट मिलने वाला है, वो ये एरिया नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग 45,500 का एरिया, राउंड फिगर एरिया, यहाँ पे भी मार्केट आपको मिलेगा देखने को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये एरिया एकदम ध्यान से नोट करिएगा, ये जो एरिया है ये एकदम लिख लीजिए इसके अंदर में 45,000, एक बार इसको डिलीट करके अच्छा से लिख देता हूं, 45,727 का एरिया नोट करके लिख लीजिए। ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट
फ्लैट ओपन हुई या थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद डिप लगा रही है तो यही 750 727 के आसपास आपको यहां से सपोर्ट मिलेगा। तो मार्केट कल इस तरह से कामकाज कर सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।